मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक समाज। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि इतिहास को कैसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और वर्तमान काल। हम लोग कक्षा 6 में मूलतः ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले पृथ्वी पर 150 साल पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर जंगल हुआ करते थे और मनुष्य एक बंदर के रूप में यहाँ रहता था। लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास के परिणाम स्वरूप हमारा इतिहास बदलता गया। हम लोगों ने देखा कि पुरातत्ववेत्ता किस तरह से पुरानी चीज़ों के द्वारा, जैसे कि पत्थर से बनाई हुई औजारों, कलाकृतियों या निवास स्थानों का पता लगाकर उनसे इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे जब क्रमबद्ध रूप से खोज करने के बाद हमारे इतिहास को लिखा जाता है। हमारे यहाँ देखा गया है कि भारत में भी पुरातत्व और आरंभिक मानव के साक्ष्य मिले हैं। ये आरंभिक मानव के साक्ष्य कई मानव वस्तुओं के रूप में मिले हैं। मैप में देखा जा सकता है कि त्रिकोण वाले स्थान शिकारी मानव के स्थान हैं, जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में पत्थर के औजार, गुफाएं और जानवर तथा लोगों की हड्डियाँ मिली हैं। मध्य प्रदेश में बुढ़नी, भीमबेटका, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और माहेश्वर ऐसी ही कुछ जगहें हैं। ये पुराने स्थल नदियों के किनारे या झीलों के किनारे मिलते हैं, जिसका कारण मैंने बताया था कि नदी और झील के किनारे मानव बसाव, खेती करने, रहने योग्य पानी और यातायात की सुविधा मिल जाती थी। आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी? आरंभिक मानव जंगलों में शिकार करते थे और इस तरह से शिकार करने से वे हिरन, भैंस, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे और कंदमूल, आलू वगैरह भी उखाड़ कर खाते थे। वे गुफाओं में रहते थे। प्रारंभ में तो आग का आविष्कार नहीं हुआ था, परंतु एक बार की बात है, जब जंगल में आग लग गई तो उसमें जले हुए जानवर को जब उन्होंने चखा तो वह मांस बहुत ही नरम और स्वादिष्ट लगा। तो उन्हें लगा कि आग में जलने के बाद मांस बहुत ही नरम हो जाता है। इसी तरह एक बार पत्थर को रगड़ते रगड़ते चिंगारी के रूप में आग निकली और आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार से धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीख लिया। अब वो मांस को पकाकर खाते थे। प्रारंभिक मानव बहुत ही ताकतवर होते थे और ताकतवर होने से वो शिकार करने में अभ्यस्त होते थे। धीरे धीरे उन्होंने जाना कि आग से किस तरह से हमें जंगली जानवरों से रक्षा भी मिल सकती है। वो गुफाओं में झुंड में रहा करते थे और पहनने की चीज़ों में जानवरों और पेड़ों से मिले छाल का उपयोग करते थे। वे छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने लगे और नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करने लगे।
इसके अलावा महिलाएं कंदमूल, फल और अनाज इकट्ठा करती थीं। वो लोग आपस में बांटकर खाते थे और सब लोग मिल बांटकर ही छोटी मोटी लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभिक मानव को अपने जीवन जीने के लिए बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ता था। तो बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में आग के आविष्कार के रूप में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।